नाम दिखाओ भाई, कौन हो आप? आओ साथ संगत जी। पूजा दिल्ली से, पूजा जी धन निराकार। अंकुश शर्मा धन निराकार जी। आहूजा कपिल। दीपाली पूजा जी दिल्ली से धन निराकार। आओ जल्दी जल्दी जुड़ो सभी, फिर आज की ज्ञान चर्चा शुरू करेंगे। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। सरस्वती जी धन निराकार, जुड़ो जल्दी जल्दी जुड़ो। आज बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान चर्चा करनी है। महात्मा जी नेपाल से धन निराकार जी। नीरू बाला जी धन निराकार। शिनिक्षत पश्चार्य जी धन निराकार जी। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आज सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे। आज का जो दिन है, हमारी भारत की संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। सो आओ सर्वप्रथम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे। बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज की। भारत के सभी ऋषियों, जपियों, तपियों, तपेश्वरों, गेश्वरों की सबकी। बोलो सदगुरु भगवान की। महात्मा जी देवेंद्र दिनोवा जी कनाडा से जुड़ गए आज हमारे साथ में। महात्मा जी धन निराकार। आओ साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आज बहुत ही हमारी भारत की संस्कृति में बहुत ही आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दरस दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा से नाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखिए हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दृढ़ाया। जेहा बीजा मेहताब, तेहा फल पाया। जेहा बीजा मेहताब, तेहा फल पाया। सतगुरु चरण शरण में, कटे पाप और रोग। हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग।
सतगुरु के प्रताप से होता आत्मनूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी सतसंगत आप सजाई। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतमन। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। सीमा सिंह जी धन निराकार। आओ सासंग जी आज की जो ज्ञान चर्चा है, आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सासंग जी दिन है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और हमारी भारत की सत्यम शिवम और सुंदरम जो संस्कृति है उसमें एक बहुत ही आज के गुरु पूर्णिमा के दिन की बहुत ही एक विशेषता है, एक बहुत ही महत्वता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के दिन को साथ संगत जी व्यास पूजा का दिवस भी कहा जाता है। जैसे सभी दिनों की जैसे संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है, फिर संडे है, जैसे हमारे सारे दिन होते हैं। हर एक दिन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है और हर एक दिन को किसी ना किसी देवता के साथ जोड़ा हुआ होता है। जैसे हम कहते हैं कि मंगलवार भगवान हनुमान जी का दिन है, उस दिन उसकी विशेष पूजा होती है। सोमवार को भगवान शिव का दिन है और ऐसे ही अनेकों दिन जितने भी दिन है सभी के किस शनिवार को हम कहते हैं कि भगवान शनिदेव जी की पूजा होती है और शुक्रवार को ऐसे ही सभी देवों की हर एक पूजा के लिए अर्चना के लिए क्षमा याचना के लिए एक दिन विशेष दिन है हमारी संस्कृति में जैसे निश्चित है। आप अमूमन ऐसा सुनने में आता है, देखने में आता है, करने में आता है। सो एक बार की बात ऐसे है, सभी ऋषि मुनि जो भगवान व्यास जी के समय के उस समय के संत महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, त्यागी वैरागी योगी ध्यानी जितने भी थे साथ संगत जी, तो उन्होंने एक मीटिंग सीटिंग की, एक बैठक की और सभी ने ये कहा कि जैसे सभी देवों के जितने भी इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर दिव्य शक्तियां, अनेकों दिव्य शक्तियां काम करती हैं, अनेकों दिव्य शक्तियां। रूप अनेक एक है स्वामी, रूप अनेक एक है स्वामी, सब घट घट के अंतर्यामी। तो परमेश्वर के अनेकों रूप हो सकते हैं, अनेकों दिव्य शक्तियां हो सकती हैं। अनेकों दिव्य शक्तियों के रूप में परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा अखिल ब्रह्मांड के अंदर प्रकाशित हुआ है और इसी की इच्छा हुई साथ संगत जी, इसी परमेश्वर की इच्छा हुई
कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और एक संकल्प मात्र से एक इसी परमेश्वर के अंदर, इस अडोल सत्ता के अंदर जो एक परम चैतन्य हस्ती है और सारे अखिल ब्रह्मांड का रचता है, परवरिश करता है, संहार करता है, तो ये जो सत्ता है ये अनेकों रूपों में इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर ही है। जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, ब्रह्म के, विष्णु के, शिव के और अनेकों दिव्य शक्तियों के रूप में सारे अखिल ब्रह्मांड के अंदर प्रकाशित हो रहा है। तो इसीलिए आज के दिन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस, एक बहुत बड़ी विशेषता है, महिमा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो भगवान व्यास जी के समय के जो संत महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, तपस्वी योगेश्वर थे, पीर पैगंबर जो भी थे, उन सब ने मिलकर भगवान व्यास जी के साथ में ये मंथन किया कि हे भगवान जी, हे व्यास जी महाराज, हम भी एक ऐसा दिन, सारे जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी आपके चरण में आए हैं, वो सब मिलकर एक ऐसा दिन मनाना चाहते हैं जिस दिन सगुण गुरु की उपासना होती है, साकार गुरु की उपासना होती है, जिससे हमें ज्ञान, ध्यान और योग युक्ति की, जिससे हमें साधन मिला है, साधना करने की योग युक्ति मिली है, परमेश्वर से मिलने का रास्ता जिसने हमें दिखाया है। तो आज सगुण गुरु की उपासना होती है, सगुण गुरु की पूजा होती है। रोज तो आप निर्गुण निराकार का तो ध्यान करते ही हैं, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है कि आज सगुण गुरु की उपासना होती है। तो आज साध संगत जी, हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण दिन है। तो सभी ने, सभी संतों महापुरुषों ने भगवान व्यास जी से अर्चना की, आराधना की, उनसे एक प्रेयर की, प्रार्थना की उनके चरणों की, प्रभु हम भी एक ऐसा दिन मनाना चाहते हैं। तो सबने मंत्रणा की कि आज का जो दिन है, जो ये गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज के दिन इस पूर्णिमा को, इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूजा भी कहा जाता है, इसीलिए इसको व्यास पूजा भी कहा जाता है। और आज के गुरु पूर्णिमा के दिन में गुरु और शिष्य का एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। जो संसार के जितने भी हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, जो कुछ भी हमारे रिलेशंस हैं, संबंध हैं, उनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो रिश्ता है साध संगत जी, वो गुरु और शिष्य का है। भगवान राम जी ने भी एक सगुण गुरु की लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर की जीते जागते सदगुरु की शरण में गए। भगवान कृष्ण भी जीते जागते सदगुरु की शरण में गए। और भी जितने हमारे संत महापुरुष हुए हैं, जितने भी हमारी भारत की धरा के ऊपर समय समय के अनुसार तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष हुए हैं साध संगत जी, वो सब जितने के सारे के सारे एक दिन वो सगुण गुरु की शरण में गए और उससे ज्ञान ध्यान की जो युक्ति है, ज्ञान लिया है, नाम लिया है, शब्द लिया है, शब्द की कमाई करने का तौर तरीका सदगुरु से पूछा है। तो आज के दिन को व्यास पूजा का दिन भी कहा जाता है। और हमारी जो भारत की जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, जिसमें गुरु और शिष्य के रिश्ते को बहुत ही महानता दी जाती है। और आज के दिन साध संगत जी, इतना हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि सारे साल में जितने भी मंत्रों का भजन किया गया है, जितने भी हम मंत्र जपते हैं, नाम जपते हैं, पूजा अर्चना आदि करते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, प्रभु को समर्पित जो भी हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो भारत की संस्कृति है, इसके अंदर पूजा पाठ जप तप संयम साधनाएं और अनेकों साध संगत जी धार्मिक कृत्य इसमें किए जाते हैं। सो जितने भी धार्मिक कृत्य किए जाते हैं वो सारे सदगुरु को समर्पित होते हैं। तो आज के दिन, आज जो गुरु पूर्णिमा का महान पर्व है, आज
जो सगुण गुरु है, जो साकार गुरु है, जो जीता जागता जो इंसान रूपी गुरु है साध संगत जी, आज वो अपने शिष्यों के अंदर अपना शक्तिपात करता है, अपना दृष्टिपात करता है। और आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि सारे साल का किया गया जप तप संयम साधनाएं पूजा पाठ धार्मिक कृत्यों का फल एक तरफ, और आज के दिन का गुरु पूर्णिमा के दिन का फल है वो एक तरफ। तो जब भगवान व्यास जी ने इस बात को स्थापना दे दी भी ठीक है भाई आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आज के दिन गुरु के लिए एक विशेष पूजा होती है। तो जैसे आप हमेशा सत्संगों में सुनते हैं कि सदगुरु जो है वो वाकई श्रेष्ठ है, क्योंकि जो सदगुरु कर सकता है साध संगत जी, जो परमेश्वर कर सकता है, और जो परमेश्वर सदगुरु कर सकते हैं, क्योंकि जो सदगुरु है साध संगत जी वो परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का जीता जागता स्वरूप होता है। तो इसलिए आज सगुण गुरु की उपासना होती है, साकार गुरु की उपासना होती है, जीते जागते मनुष्य रूप की शरीरधारी गुरु की उपासना होती है, जिसने हमें परमेश्वर से मिलने के मार्ग दर्शाया, जिसने हमें परमात्मा को मिलने की राह के ऊपर चलाया। तो आज के दिन में भारत के अंदर और भारत की संस्कृति को मानने वाले जहां जहां पर भी देशों विदेशों में जो हमारे ज्ञानवान महापुरुष रहते हैं, तो आज का दिन भारत में ही नहीं, किसी एक राज्य में प्रदेश में नहीं, आज भारत की संस्कृति को मानने वाले जहां जहां पर भी बैठे हैं, आज वो सब गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलग अलग पूजा करने की बजाय ब्रह्म जी की अलग पूजा करेंगे, विष्णु जी की अलग पूजा करेंगे, शिव की अलग पूजा करेंगे, और देवी देवताओं की जितने भी दिव्य शक्तियां हैं उनकी अलग से पूजा करेंगे। तो सबकी पूजा का जो फल है वो सदगुरु भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। जितने भी देवी देव हैं, इनकी ब्रह्म है, विष्णु है, शिव है, वो सब ही सदगुरु भगवान को नमन करते हैं, सभी गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग पूजा करने की बजाय, अलग अलग और करने की बजाय, इसीलिए हमारे संत महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म भी सदगुरु ही है। ये जो साक्षात परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये भी सदगुरु है। संत रूप अपना तन धरेया, ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा जो हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, हमारे आगे है, हमारे पीछे है, हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हम सब इसके बीच में बैठे हैं, ये हमारे बीच में बैठा है। हम पिता पुत्र दोनों आमने सामने हैं, हम अंश और अंशी दोनों आमने सामने हैं। ये मेरा अंश है, मैं इसका अंशी हूँ, मैं इसका अंश हूँ, ये मेरा अंशी है, मैं इसका वंश हूँ, ये मेरा वंशी है। और ये हमेशा इसने मेरे को चारों तरफ से ढका हुआ है, चारों तरफ से मैं इसकी शरण में हूँ, मेरी संभाल करता है। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। आप जहां पर भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो, हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो, प्रतिकूल परिस्थितियां हो, ऐसा समय हो जो हमारे फेवर में हो, कभी ऐसा भी समय भी आता है जो हमारा फेवर नहीं करता, जिसमें हमें कुछ दुख मिल जाता है, हमें कुछ दुख संकट का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे समय में भी साध संगत जी हमने अपने सदगुरु भगवान को ही याद करना है, क्योंकि इसीलिए कहा है कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु भी, शिव भी, अनेकों दिव्य शक्तियां का जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो साध संगत जी सदगुरु है। वैसे तो आप लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परमात्मा निराकार भी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई निसंदेह अनडाउटेडली परमात्मा निराकार है, लेकिन परमात्मा साकार भी है। तो ये जो साकार और निराकार को जो संशय, ये मिटा देना चाहिए। और आपको बड़े पते की बात बताऊं, जीवन में याद रखने वाली आज का दिन है जो
हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों, पुराणों में, महापुराणों में ऐसा बताया गया है कि जो सदगुरु है साध संगत जी, सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। ध्यान से सुनना, सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। और इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म बोले काया ओले, बिन काया ब्रह्म क्या बोले। तो ये जो ब्रह्म है, ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा है, ये ऐसा शरीर धारण कर लेता है, आप जैसे शरीर धारण कर लेता है, अनेकों शरीर धारण कर लेता है ये, क्योंकि हर एक चीज शरीर के अंदर इसका अंश रूपी जो आत्मा है उसका वास है। तो इसलिए जो लिविंग हमारा स्पिरिचुअल मास्टर है आज साध संगत जी, उसकी पूजा होती है। और सदगुरु के मुख में, जैसे मैंने कहा कि सदगुरु के मुख में ब्रह्म प्रकट होता है, और जो सदगुरु बोलता है वो एक ब्रह्म वचन होता है, और वो ऐसा वचन होता है, ऐसा सत्य वचन होता है जो तीनों के तीन काल में सत्य रहता है। जो पहले भी सच था, अब भी सच है, आगे भी सच रहेगा। तीनों के तीन काल में सत्य रहता है, जो त्रिकालदर्शी है। तो सदगुरु भगवान की महिमा इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि ये छोटी सी जीवा साध संगत जी इतनी बड़ी शख्सियत का, इतनी बड़ी हैसियत का कैसे बखान कर सकती है। जीवा छोटी जीवा जो असमर्थ है, सदगुरु भगवान की इतनी शक्ति है, सदगुरु भगवान के अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है, इतनी सक्षमता है कि आज तक जो ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा है, ये आपसे ओझल था और इसने कभी नहीं कहा कि आ जाओ आप मुझे देख लो, मैं परमात्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं। आप जितने मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप देखो कि जब आप सदगुरु की शरण में आए, सदगुरु ने आपको ये रहस्य बताया, ये जो आध्यात्मिक रहस्य बताया, उसके बाद में ही आपको इस परम सत्ता का पता चला, इस सच्चाई का पता चला। तो आपको ऐसा महसूस होता होगा, और नहीं होता तो होना चाहिए। जो सदगुरु इतना कॉम्पिटेंट है, शासन इतना समर्थवान है